तहसीलदार का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? तहसीलदार का रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है? और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की नई सीट्स कितनी आने एक्सपेक्टेड हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है? मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 2023 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसकी तरफ से 14 सीटों का ऐलान किया था तहसीलदार के लिए। 2023 का ये केस 2024 के अंदर बिल्कुल खामोशी रही, क्योंकि चेयरमैन जो पीपीसी के चेयरमैन काफ़ी अरसा सीट पे नहीं थे। उसके बाद 2025 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ। पंजाब की हिस्ट्री में पहली मरतबा तहसीलदार की जो 14 सीटें थीं जो 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 2023 में अनाउंस की गई, उसके ऊपर 4 पेपर का ऐलान किया पीपीएससी ने। कि पहले ऐसे होता था, 2022 के अंदर भी तहसीलदार भर्ती हुए थे, उसके लिए सिर्फ 2 पेपर थे। तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक की पोस्ट है 16वें स्केल की। तहसीलदार की अपनी कोर्ट होती है, आपको पता होगा। तहसीलदार जो है वो रेवेन्यू मामलात में, रेवेन्यू कलेक्शन में, रिकवरी के अंदर, और ज़मीन की पार्टीशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इन मामलात के अंदर स्याह सफ़ेद का मालिक होता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो 14 सीटें थी, पहले इसके ऊपर जो भर्ती होती थी वो उसमें एक पेपर होता था। 2022 में देखा गया कि पीपीएससी ने तहसीलदार की सीट की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए 2 पेपर लिए। एक पेपर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था, और दूसरा पेपर जीके बेस्ड पेपर था। 2022 के अंदर जो तहसीलदार भर्ती हुए। 2023 के अंदर जो केस था, जो कि मैंने कहा 2024 के अंदर बिल्कुल खामोशी रही, 2025 में जब पेपर लिए गए तो वो उसके लिए पीपीएससी ने ऐलान किया कि हम 4 पेपर लेंगे। सबसे पहले जीके का पेपर लिया गया। अच्छा, याद रखें कि ये जो पीपीएससी की तरफ से जो 14 सीटें अनाउंस की गई थी तहसीलदार की, इन 14 सीटों में से 11 सीटें ओपन मेरिट पे थी। एक सीट जो थी वो मिनॉरिटी कोटा के लिए थी, और जो 2 सीटें थी वो स्पेशल पर्सन यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए थी। यूं 11 सीटें ओपन मेरिट पे, एक सीट मिनॉरिटी यानी कि अकलीती बरादरी के लिए, 12 और 2 सीटें जो थी वो स्पेशल पर्सन कोटा के लिए, यानी कि 14 सीटों का ऐलान किया गया। और इन 14 सीटों के ऊपर 33,286, यानी कि आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि राउंड अबाउट कर लें तो 33,300 लोगों ने अप्लाई किया। कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 14 सीटों के लिए 33,300 लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, पीपीएससी ने ये प्रपोज किया कि सबसे पहले हम जीके का पेपर लेंगे। तो पहले जीके का पेपर लिया गया, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर लिया गया, जैसे पीपीएससी कंडक्ट करता है। 90 मिनट्स का कंडक्ट किया गया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो उसमें 33,300 लोगों में से सिर्फ 8,915 लोग जो थे वो जीके का पेपर पास कर पाए। इन 8,915 लोगों, यानी 33,000 के मुकाबले में अगर हम 8,915 को देखें तो ये 1/4 बनता है तकरीबन। यानी कि बाकी जो 3 पोर्शन थे वो उड़ गए, सिर्फ चौथा पोर्शन जो है, यानी कि 1/4 लोगों ने इसको अप्लाई जीके का पेपर पास किया। 33,300 में से 8,915 लोगों ने। पीपीएससी ने फिर प्रपोज किया कि अब इनका रेवेन्यू लॉज का पेपर लिया जाएगा। और जो रेवेन्यू लॉज का पेपर था उसमें 3 एक्ट थे। टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, और इसी तरह लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये 3 एक्ट जो थे रेवेन्यू के, ये सिलेबस में शामिल थे लैंड रेवेन्यू लॉज के अंदर। और इनका जब पेपर लिया गया, सावध रेस में वो लोग बैठ सकते थे जो कि 8,915 लोग थे जो कि जीके का पेपर पहले पास कर चुके थे। तो जब 8,915 लोग रेवेन्यू लॉज के पेपर में बैठे, तो उसमें से सिर्फ 3,662, यानी कि आप कह सकते हैं 3,600 लोगों ने सिर्फ रेवेन्यू लॉज का पेपर पास किया, बाकी लोग उसमें भी उड़ गए। यूं जो सफ़र शुरू हुआ था 33,300 लोगों का, उसमें रेवेन्यू लॉज को जो कि दूसरे पेपर के बाद सिर्फ 3,600 लोग बचे। ये जो 3,600 लोग हैं, इनको कहा गया कि अब आप 2 पेपर मजीद देंगे। एक इंग्लिश ऐसे का पेपर था, और दूसरा पेपर था उर्दू ग्रामर कंपोजिशन एंड ऐसे का। तो पीपीएससी ने 2025 के एंड पे, अगस्त के अंदर ये 2 पेपर भी कंडक्ट कर लिए। ये जो 2 पेपर थे, इसमें इंग्लिश ग्रामर का पेपर, इंग्लिश ऐसे का पेपर था, जैसे पीएमएस का पेपर होता है या सीएसएस का पेपर होता है। इसी तरह जो दूसरा पेपर था उसमें ऐसे भी था, उसमें तलखीस भी थी, उसमें कंपोजिशन भी और ग्रामर भी, जो ये चीज़ें सारी थी। अब अगस्त, 24 अगस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2025 को ये पेपर कंडक्ट हुआ। ये 2 पेपर कंडक्ट हुए आखिरी। पहले 2 पेपर हो चुका, पहले जीके का पेपर हुआ जिसमें 33,300 लोगों में से सिर्फ 8,915 लोगों ने पास किया। दूसरे फेज में पेपर जो हुआ वो रेवेन्यू लॉज का पेपर था, जिसमें सिर्फ 3,600 लोग बाकी बचे, 3,662 लोग। उसके बाद फिर अगली जो फेज थी उसमें 2 पेपर लिए गए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ऐसे का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर, और दूसरा पेपर लिया गया उर्दू का, जैसे मैंने बताया उसमें उर्दू ऐसे भी था, तलखीस भी थी, और सारी उर्दू ग्रामर भी थी। तो अब इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि पीपीएससी सिर्फ पीएमएस के लिए, यानी कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के लिए जो इम्तिहान होता है, जो कि अभी इसकी जिसकी दरखास्तें क्लोज हुई हैं रिसेंटली,
पीएमएस के इम्तिहान के अंदर 12 पेपर होते हैं, उसमें से एक पेपर इंग्लिश ऐसे का होता है। पीपीएससी सिर्फ वो पेपर लेता है जो जो इंग्लिश ऐसे का होता है। इसके अलावा पीपीएससी पेपर पहले कंडक्ट नहीं करता था इंग्लिश का ऐसे का। पीपीएससी ने अभी रिसेंटली ये जो ट्रेंड है ये फॉलो किया है। ये ट्रेंड बेसिकली एफपीएससी का था। एफपीएससी आपको पता है सीएसएस के लिए जो इम्तिहान होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, उसके लिए इंग्लिश ऐसे का पेपर लेता था। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होते थे, जिनके जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें पैराग्राफ राइट कंप्रीहेंशन हो सकती है, प्रेसी राइटिंग हो सकती है, इंग्लिश ऐसे हो सकता है, ये पेपर एफपीएससी का पैटर्न था। एफपीएससी इस पैटर्न को खैर बाद कह चुका है, यानी कि खत्म कर चुका। पीपीएससी ने ये ट्रेंड अज्यूम किया है, यानी कि अडॉप्ट किया है। अब पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो या किसी असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का हो, या इसके अलावा अगर हम देखें असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, या इसके अलावा तहसीलदार का पेपर कंडक्ट हुआ। इसके अलावा अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का अनकरीब जो है वो इंग्लिश ऐसे का पेपर होने जा रहा है। तो पीपीएससी के लिए ये नया ट्रेंड है इंग्लिश ऐसे को मुतारफ़ करवाना। अब इंग्लिश ऐसे जो है, अगर आप जीके के पेपर की बात करें, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपने बबल्स फिल करनी होती हैं, वो मशीन बेस पेपर चेक हो सकते हैं ओएमआर सिस्टम के तहत। लेकिन जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, वो मशीन बेस्ड चेकिंग उसकी नहीं होती, वो मैनुअल चेकिंग होती है, जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर जो वर्किंग होते हैं, या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनसे वो पेपर चेक करवाया जाता है। और उस वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और अभी मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक भी ये उर्दू का पेपर और इंग्लिश ऐसे का पेपर जो तहसीलदार का है, वो अभी तक प्रोसेस फाइनलाइज नहीं हुआ, बल्कि वो ऑनगोइंग है। अनकरीब उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कंफर्म न्यूज़, बट मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक ये इसको 1 महीना मजीद लग सकता है, यानी 2026 के फेब में जाके इसका कहीं रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर अनकरीब पटवारी की, नायब तहसीलदार की और तहसीलदार की सीटें भी आने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है कि तहसील ये जो ये ज़रा सिस्टम समझें, हायरार्की समझें, कि जो पटवारी होता है वो प्रमोट होकर गिरदावर बनता है, गिरदावर प्रमोट होकर नायब तहसीलदार बनता है, नायब तहसीलदार होकर प्रमोट होकर तहसीलदार तहसीलदार बनता है, और तहसीलदार प्रमोट होकर पीएमएस कैडर में चले जाते हैं। जो कि 2009 में नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे, वो जैसे ही तहसीलदार भर्ती हुए तो विद इन 1 ईयर वो लोग क्या हो गए, पीएमएस कैडर में यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर बन गए। इसी तरह 2022 में जो तहसीलदार भर्ती हुए, 16 स्किल की तहसीलदार की पोस्ट होती है, तो जो 2022 में जो भर्ती हुए थे वो भी इंशाल्लाह 5-6 साल बाद, यानी कि 2022 की मतलब है कि 2027 के एंड पे 2028 में वो लोग भी पीएमएस कैडर में चले जाएंगे, जो लोग उनसे प्रमोट होंगे। तो जब लोग प्रमोट होते हैं तहसीलदार से आगे पीएमएस कैडर में चले जाते हैं, तो तहसीलदार की सीटें खाली हो जाती हैं। जब तहसीलदार प्रमोट नायब तहसीलदार जब प्रमोट होता है तहसीलदार में, तो नायब तहसीलदार की सीटें खाली हो जाती हैं। और जब नायब तहसीलदार प्रमोट ऊपर जाता है, तो तहसीलदार जैसे नायब तहसीलदार की सीटें खाली होती हैं, तो उनको फिल करने के लिए गर्दावर ऊपर प्रमोट हो जाते हैं। और जब गर्दावर ऊपर प्रमोट होते हैं, तो नीचे पटवारी की सीटें खाली हो जाती हैं। तो अभी बहुत सारी सीटें पटवारी की, अराउंड 120 सीट्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं सूनर इंशाल्लाह, विद इन 1.5 मंथ। गर्दा पटवारी की 120 सीटें, इसी तरह नायब तहसीलदार की तकरीबन 60 के करीब, और तहसीलदार की तकरीबन 40 के करीब सीट्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और तीनों का इम्तिहान जो है वो पीपीएससी कंडक्ट करेगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पीपीएससी का ये जो पैटर्न है इंग्लिश ऐसे का, पीपीएससी इस जो इनसाइड स्टोरीज है वो ये है कि पीपीएससी अब तहसीलदार के लिए और नायब तहसीलदार के लिए इंग्लिश ऐसे का पेपर कंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि 2 पेपर होंगे। एक जीके का पेपर होगा और दूसरा रेवेन्यू लॉज का। रेवेन्यू लॉज के अंदर वो 3 एक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और इसी तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ये तीनों लैंड रेवेन्यू एक्ट हैं बेसिकली, जो ज़मीन के मामलात के हवाले से हैं। और दूसरा पेपर लेगी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए। तहसीलदार 16 स्किल की सीट है, हर तहसील के अंदर एक तहसीलदार होता है। और नायब तहसीलदार जो होता है वो 14 स्किल की सीट है। और नायब तहसीलदार के लिए भी और तहसीलदार के लिए भी जीके का पेपर होगा, और दूसरा पेपर होगा लैंड लैंड रेवेन्यू लॉज का। और जो कि पटवारी की सीटें होंगी वो होंगी सिर्फ उनका जीके का पेपर होगा। ये इनसाइड स्टोरीज है। कंफर्म न्यूज़ जो है वो अनकरीब जैसे इश्तिहार आएगा उसमें लिखा हुआ होगा। तो जो लोग तहसीलदार की तैयारी की टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, नायब तहसीलदार की टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, और पटवारी के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि अनकरीब 1.5 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह एडवर्टीजमेंट आप लोगों तक पहुंचेगी पीपीएससी के प्लेटफॉर्म से। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो उनको मेरी नसीहत है कि वो प्रोएक्टिवली इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। और जो लोग तहसीलदार की तैयारी के लिए if they are looking for any coach, they are looking for any mentor, I am available for preparation, for coaching purpose, for testing purpose, for evaluation purpose regarding the preparation of तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंड पटवारी सीट्स, जो कि अनकरीब एक्सपेक्टेड हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 बातें देखी। पहली बात यह है कि तहसीलदार का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, वो इंशाल्लाह फेब 2026 तक। और दूसरा, और रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी
तहसीलदार की सीटों के लिए 4 इम्तहानात नहीं लिए गए, जो कि 4 पेपर इस मरतबा 2023 की जो 14 सीटें आई थी उसके लिए पीपीएससी ने 4 टेस्ट जो पेपर हैं उसका पैटर्न फॉलो किया। इससे पहले तहसीलदार की जो 2022 के अंदर जो सीटें थी उसमें आपको पता है कि सिर्फ 2 पेपर लिए गए, जीके का पेपर और इंग्लिश जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था इंग्लिश का, 2 पेपर। इससे पहले जो तहसीलदार के पेपर हुआ करते थे 2022 से पहले की अगर हम बात करें, 2012 की बात करें, तो एक ही पेपर हुआ करता था, जीके बेस्ड पेपर। तो पहले पीपीएससी एक पेपर लिया करता था, अब बाद में 2022 में 2 पेपर लिए, और अब 2023 की जो रिक्वेजिशन थी जो कि इम्तिहान हुए 2025 में, जिसका रिजल्ट फेब 2026 में एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर पीपीएससी ने 4 पेपर फॉलो किए तहसीलदार के लिए। लेकिन आने वाली गुड गुड न्यूज़ ये है कि आने वाली जो सीट्स होंगी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए, उनके लिए सिर्फ 2 पेपर होंगे, एक जीके का पेपर होगा और रेवेन्यू लॉज का। पीपीएससी सुनने में ये आ रहा है कि ये इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो नहीं कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि उसको चेक करना एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है और बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, और इट इज़ टाइम टेकिंग एक्टिविटी एक्चुअली। तो तहसीलदार के लिए, नए तहसीलदार के लिए और पटवारी की जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए आप कमर बांध लें। And if you need any sort of help, and if you need any sort of platform for the preparation regarding the post of तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, I'm available and you will find me on your back and call। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप किन किन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान, इंग्लिश विद अजमल खान को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मैं पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम्स, इसके अलावा आपके बाद इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, और जो अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, एग्जाम स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस तरीके से आप एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियोज़ गाहे बगाए बनाता रहता हूँ। If you have found this video useful, like it and do respond with a comment so that I may know that how was this video and how did you find this video. And if you have found this video useful, please do share this video with your fellows so that I may keep on growing with your support. अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।